नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मानसू। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां अवैध धर्मांतरण मामले का पूरी तरीके से पर्दाफाश हो चुका है और 14 लोगों को दोषी करार मिल चुका है, जिनमें से 10 लोगों को उम्र कैद की सजा मिल चुकी है और 4 बच्चे अन्य लोगों को 10-10 साल की सजा मिल चुकी है। और इस मामले पर पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे लखनऊ से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुकेश पाठक, जो कि इस पूरे मामले पर हमें जानकारी देंगे और हमें बताएंगे कि फिलहाल वहां पर क्या चल रहा है। क्योंकि खबर आ रही थी, पता भी चल रहा था कि लगातार ये अवैध धर्मांतरण कराने वाला जो मामला है 2021 से चल रहा था, जिसमें आज पूरी तरीके से दोषियों को सजा मिल चुकी है और मामला पूरी तरीके से खुल चुका है। और ऐसा भी सामने आ रहा है कि इस तरीके के मामले में कोर्ट ने पहली बार सजा सुनाई। मुकेश मानव हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इस पूरे मामले पर जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये पूरा मामला क्या था। मुकेश मानव, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सुन पा रहा हूँ जी सर, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अवैध धर्मांतरण का ये पूरा मामला क्या था, कितने लोगों के, कितने युवतियों के अभी तक जो धर्म है वो चेंज कर दिए गए, धर्मांतरण करा दिए गए, पूरे मामले की जानकारी दें। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, एनआईए कोर्ट के द्वारा कल दोषी सिद्ध किए गए 16 लोगों को सजा के लिए 10 साल की सजा के लिए 12 लोगों को उम्र कैद की और 4 लोगों को 10 साल की सजा सुनाई गई। धर्मांतरण मामले में मौलाना करीम सहित 15 लोगों को सजा का ऐलान हुआ था। उसी के तहत जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार इस तरीके की जितनी भी धर्मांतरण की कोई भी सूचना मिलती है उस पर सख्त एक्शन लेती है, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ये 16 लोगों को एक साथ दोषी पाया गया। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि पहला प्रकरण ऐसा है, ये फतेहपुर का मामला है। मोहम्मद उमर गौतम गिरोह का जो सरगना बताया जाता है जिसको, तो उन लोगों को इस बार पहली बार इतना बड़ा फैसला हुआ कि 16 लोगों को एक साथ सजा सुनाई गई। उसमें से 12 को उम्र कैद और 4 को 10 साल की सजा की घोषणा हुई है। ठीक है, तो मुझे बताइए कि 10 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और जो बाकी अन्य 4 आरोपी हैं उनको 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। तो 10-10 साल की सजा सुनाने के पीछे का क्या कारण था? उन लोगों को उम्र कैद क्यों नहीं हुई, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। देखिए, ये कोर्ट का अपना बुद्धि विवेक है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, उस पर किसी प्रकार की टिप्पणी टिप्पणी करना किसी का भी सही नहीं होगा। कोर्ट को जब भी जो जैसा लगा है कि इन लोगों को इतनी सजा होनी चाहिए, किसी को उम्र कैद की होनी चाहिए, तो किसी को 10 साल की भी सजा, 10 साल की भी सजा कम नहीं होती है। लेकिन वो कोर्ट का अपना डिसीजन है कि कोर्ट ने किसको क्या सजा दी। कई बार 10 लोग होते हैं, 10 लोगों में किसका क्या रोल होता है, किसने मर्डर किया है, कौन उसके साथ में रहा है, कौन मेन आरोपी है और कौन मेन आरोपी नहीं है, किसने उनको प्रलोभन दिया है, किसने धर्मांतरण के लिए बुलाया है, किसने उनको नौकरी का झांसा दिया है। इस तरीके की तमाम ऐसी चीजें सामने आती हैं, तो जिसके जो हिस्से में चीजें पाई गई उसको कोर्ट ने उस प्रकार से सजा सुनाई है। लेकिन ये पहली बार इतना बड़ा फैसला हुआ है लखनऊ में। इस बार सबसे बड़ी हलचल मची हुई है। जो भी एक विशेष समुदाय को लेकर के देखा होगा आपने, मौलाना का जब नाम सामने आया मौलाना करीम का, तो उसमें कहीं न कहीं ये रहता है कि भाजपा सरकार जो है वो मुस्लिम विरोधी सरकार कही जाती है। लेकिन ये फैसला कोर्ट का है क्योंकि जिस तरीके से कल सजा का ऐलान हुआ और उसके बाद तुरंत इनको दोषी कल सिद्ध किया गया और सजा का ऐलान हो गया। ठीक है, ये कहीं न कहीं कोर्ट का। जी ठीक है मुकेश, मुझे एक चीज और बताइए कि क्या अभी तक ये पता लग चुका है कि कितने लोगों के धर्म बदल दिए गए हैं? ये अभी तक कोई जानकारी आई है सामने? देखिए, धर्म कितने लोगों को परिवर्तन किए गए इस तरीके की अभी जानकारी नहीं आई है, लेकिन ये बहुत सारे ऐसे लोग थे। 17 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी पुलिस ने। बहुत सारे उसमें मूकदलित बच्चे भी थे, विद्यालय के लोग भी थे। एसआईटी ने जब उसकी जांच करी तो उसमें मुन्नी यादव का एक नाम आया, अब्दुल राहुल का नाम आया, भोला का नाम आया, मोहम्मद सलीम का नाम आया और अशोक का नाम आया। इन लोगों ने विदेशी फंडिंग के तहत इन पे आरोप था कि विदेशी फंडिंग से मंगा करके ये लोग धर्म परिवर्तन करते थे। तो ऐसे तमाम लोगों को पुलिस ने नामित किया है और उसी पे कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। ठीक है, बिल्कुल मुकेश, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। क्योंकि देखिए, लखनऊ में हलचल पैदा होने वाली बात तो बिल्कुल है, क्योंकि लगातार 16 लोगों को एक साथ दोषी पाए जाना बहुत बड़ी बात है और उसके बाद उनमें से 14 लोगों को सजा सुनाया जाना भी बहुत बड़ी बात है। तो मुझे ये बताइए, हलचल का बिल्कुल माहौल है, लोगों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है? लोग क्या कह रहे हैं? कि जैसे मुझे आपने बताया कि बीजेपी को तो वैसे ही टारगेट करते हैं लोग तरह तरह की बातें बनाकर, लेकिन फिलहाल लखनऊ में क्या माहौल बना हुआ है इस फैसले के बाद?
देखिए, लखनऊ में इस तरीके का जो माहौल है वो कहीं न कहीं जैसे मौलाना का नाम आया है, ऐसे तमाम उसमें सत्यता क्या है ये सरकार जानती है। सरकार ने जो एसआईटी गठित की थी, उस एसआईटी को पूरी सच्चाई है कि उसमें सच क्या है। लेकिन कोर्ट ने अगर फैसला सुनाया है तो कहीं न कहीं किसी प्रकार का कोई इन्वॉल्वमेंट जरूर होगा, क्योंकि कोर्ट पे हम लोग टिप्पणी नहीं कर सकते, कोर्ट पे हम सवाल खड़ा नहीं कर सकते। सवालिया निशान खड़ा करना एक गलत बात है। तो ये कहीं न कहीं सरकार जो है लगातार, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, अभी फिर बता दे रहा हूँ, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार काम कर रही है, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार कही जाती है, दिल्ली में मोदी जी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। जब भी यहाँ कोई अपराध होता है तो पूरी तरीके से इस पे शिकंजा कसने की कोशिश की जाती है, वो चाहे किसी भी प्रकार का मामला हो। धर्मांतरण का मामला एक बहुत बड़ा मामला होता है और ये इतना बड़ा फैसला है, पहली बार एक साथ 16 लोगों को सजा होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दहशत का माहौल है, एकदम बहुत बड़ा। इससे बहुत सारे लोगों को सीख भी मिलेगी कि अगर इस तरीके से कोई भी लोग इस तरीके का कदम उठाते हैं तो उनको करने से पहले बहुत बार सोचना पड़ेगा। लेकिन ये कहीं न कहीं ये भी होगा कि किसी भी प्रकार से कोई भी गलत व्यक्ति उसमें इन्वॉल्वमेंट ना हो, गलत निर्दोष व्यक्ति को सजा ना हो। निर्दोष व्यक्ति को अगर ये सारी चीजें होती हैं तो उसमें कहीं न कहीं एक सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाली बात है, क्योंकि विशेष समुदाय हमेशा एक जिसकी तरीके से मैंने आपको बताया कि विशेष समुदाय है वो टारगेट मानती है अपने आप को कि भाजपा विरोधी सरकार है हमारी। ठीक है मुकेश मानव, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन एक चीज और मैं आपसे कहना चाहती हूँ मुकेश की, इस मामले से जुड़ा कोई भी अपडेट अगर हो तो वो आप हमसे जरूर साझा करें। लेकिन फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देखिए ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता, लखनऊ से संवाददाता मुकेश मानव, जिन्होंने इस खबर को लेकर पूरी जानकारी हमें दी और हमें बताया कि किस तरीके से ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है कि एक साथ 16 लोगों को दोषी पाए जाना, उनमें से 14 लोगों को सजा दिया जा रहा है, उनमें से वो भी 10 लोगों को उम्र कैद की सजा, जैसे मैं बता रही हूँ, जिसमें से मौलाना उमर गौतम और कलीम सिद्दीकी को भी 10 साल उम्र कैद की सजा दी गई है और बाकी अन्य 4 आरोपियों को 10 साल की सजा दी गई। उसके बाद लखनऊ में भी बड़ी हलचल मच रही है, लोगों के अंदर उत्साह भी है कि बहुत अच्छी बात है किस तरीके से शिकंजा कसा गया, क्योंकि धर्मांतरण मामला और धर्मांतरण कर वाले जैसे अपराध बिल्कुल कोई छोटे अपराध नहीं होते। और जिस तरीके से योगी सरकार जिस तरीके से शिकंजा कस रही है, यह अपने आप में एक बड़ी कामयाबी की बात है। और पुलिस टीम, एसआईटी टीम जो गठित की गई थी, उन्होंने भी बड़ी कामयाबी और बड़ी मशक्कत और बड़ी मेहनत करके सूझबूझ के साथ इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया है, क्योंकि यह अवैध धर्मांतरण मामला 2021 से चल रहा है। पहले जेल हो जाती थी लेकिन फिर जमानत मिल जाती थी, लेकिन अब फाइनल दोषियों को सजा मिल चुकी है। और इस मामले पर और ज्यादा क्या अपडेट होगा वो भी हम आपसे जरूर साझा करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत।